गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं? सो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज जानेंगे कि जो इंडियन शेयर मार्केट का है उसमें हाल ही में न्यूज आया है बाहर की आपका हुंडई जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आपका कार निर्माता कंपनी है, यानी कार बेचने वाली कंपनी है। तो वह बेसिकली इंडिया में कंपनी रजिस्टर्ड है, तो इंडिया शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लाना चाहती है। ओके, तो यह फर्स्ट ऐसा कंपनी होगा जो मार्केट से बेसिकली सबसे ज़्यादा फंड इकट्ठा करना चाहती है, यानी पैसा लेना चाहती है। और ये लगभग है 2600 करोड़ के आसपास। ओके, 26,000 करोड़ के आसपास। इसके पिछला आईपीओ आपका सबसे बड़ा आईपीओ था, 23,000 करोड़ आपका फंड रेज किया गया था आईपीओ के माध्यम से। तो बेसिकली सबसे पहले जानेंगे आईपीओ क्या होता है। ओके, और इसका प्रोसेस क्या है लिस्टेड होने का। अगर आपका भी कोई कंपनी है तो आपका कंपनी का वैल्यूएशन कौन लगाएगा। तो जैसे कि ये अपने 2-3 ऐसे फर्म हायर कर चुके हैं जो इनका कंपनी का वैल्यूएशन यानी मार्केट वैल्यू लगा के देंगे। जैसे जेपी मॉर्गन हुआ, और भी 2-3 कंपनियां हैं जो टाई अप कर चुकी है हुंडई कंपनी। ओके, और उसका वैल्यूएशन लगा के कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको बताया जाए कि आईपीओ क्या होता है। अगर जो जानते हैं उनके लिए और बेहतर है, आप वीडियो का सेव कर सकते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो भी और बेहतर है, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, तो आईपीओ का जैसे फुल फॉर्म आप जानते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी अपना मान लीजिए सबसे पहले तो एज ए कोई भी कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है। अगर मैं ही एक कंपनी कोई खड़ा करता हूँ तो एज ए मेरा छोटा सा कंपनी होगा। एक नहीं कि पहले ही आपका जैसे रिलायंस ही खड़ा हुआ, तो रिलायंस में पहले ही नहीं कि आज लगभग 2 लाख से ऊपर आपका मतलब लाखों में आपका वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में उतना या शुरू में ही उतना एम्प्लॉय जुड़ गए। ओके, तो इसलिए कोई भी कंपनी शुरू होती है तो एज ए प्राइवेट कंपनी से शुरू होती है। गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट शुरू करे तो अलग बात है कि गवर्नमेंट द्वारा वो फंडेड रहेगी और गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन पब्लिक में आने के लिए, ओके, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी जब बड़ी हो जाती है और अच्छा खासा मार्केट वैल्यू उसके पास बन जाता है, तो चाहती है अपना मार्केट में और अपना चाहे वो स्टोर लगाना हो, मतलब मार्केट में और अपना कंपनी का विस्तार करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं पैसा इसके लिए चाहिए। ओके, और पैसा इकट्ठा करने के लिए या तो बैंक से लोन लेंगे या तो अपना कुछ शेयर होता है जो कंपनी के, या तो कंपनी के उसके पार्टनर रह सकेंगे, उनके पास कुछ शेयर होगा, या कंपनी के बॉस के यानी कंपनी के ओनर के पास कुछ शेयर रहता है। तो उस शेयर को पब्लिक में बांटा जाता है कि ये लीजिए, मेरा एक कंपनी का शेयर है और आप उसके बदले पैसे दीजिए। ओके, तो सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के लिए आपको जिसके बीएससी और एनएससी, यानी 2 मार्केट के बोर्ड, बीएससी हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी कहीं ना कहीं आपको दोनों में आपको रजिस्टर्ड होती है। और इसका देख रेख करती है कि कोई भी कंपनी अलाउ कब करती है कि अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में लाना चाहते हैं, अपना आईपीओ लाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना जो कंपनी का शेयर है वो लोगों को देना चाहते हैं और उनसे पैसा लेना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले सेबी के पास जाना होगा। और सेबी क्या काम करती है, जो एनएससी और बीएससी में जितने भी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है, यानी सेबी ही ऐसा है कि आपको अलाउ करती है कि आपको शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा। ओके, क्योंकि सेबी अगर वहाँ पे आपका कागज़ A to Z सही रहेगा, आपका कंपनी का जो भी वैल्यूएशन है, मार्केट वैल्यू, और आप हर एक चीज़ एक बेहतर तरीके से मैनेज किए होंगे, कंपनी में किसी भी तरह का घोटाला किसी तरह का नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको सेबी ये सभी चीज़ें वेरीफाई करके उसके बाद आपको अलाउ करती है। ओके, तो ये इसका कागज़ दे दिया गया है, सेबी वेरिफिकेशन कर देगी। और वेरिफिकेशन करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं, ये
सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी सेकंड लार्जेस्ट गाड़ियाँ ये पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बेचती है। तो कहीं न कहीं ये सबसे अगर रजिस्टर्ड हो जाती है, आईपीओ आती है, तो ये आपका सबसे बिगेस्ट आपका आईपीओ होने वाला है और आप इसमें अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि अगर आईपीओ के समय में अगर आप, और ऐसा नहीं है कि जो आईपीओ में अगर आप मान लीजिए आईपीओ में बेसिकली आता है, उसके बाद आपका समय दे दिया जाता है कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और बेसिकली 25 या मतलब 20-25 के शेयर में आपको लेना रहता है। उसका रहता है स्टॉक की 20-25 के बंडल में, यानी आपका एक कोई भी लगभग आईपीओ आता है कोई भी कंपनी का, तो 13,500-14 हज़ार यानी 12,500-13 हज़ार आपको इसके बीच में बंडल पड़ता है। यानी एक बंडल लीजिए तो 13,500 जो कि 20-25 शेयर का एक बंडल के रूप में रहता है। यानी एक आपको खरीदना रहेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगाते हैं, आप कितना खरीदते हैं, 1, 2, 3, 4 यानी 25, 50, 75 ऐसे करके जाएगा। ये नहीं कि आप एक आईपीओ के लिए आप बीट कर सकते हैं, ओके, वैसा नहीं होता है। आईपीओ में बेसिकली हाँ रजिस्टर्ड होने के बाद आप एक शेयर खरीद सकते हैं, एक शेयर बेच सकते हैं, ओके। लेकिन आईपीओ में रजिस्टर्ड होने से पहले मार्केट में आईपीओ में आपको एज ए बंडल के रूप में रहता है कि 20-25 शेयर आपको एक बार में रहता है और आप एक बार एक खरीद दो खरीद तो पैसा लगाने वाले आप जानते हैं कि इसमें आप लाखों में भी कोई शेयर खरीदते हैं, लाखों में बंडल ले लेते हैं, ओके, जिनके पास पैसे हैं। तो आईपीओ में बेसिकली जितने भी मान लीजिए कुछ आईपीओ होते हैं जो जैसे कि काफ़ी बुरा जाता है, जैसे आपने पेटीएम का देखा होगा जो हमारी कैटरिंग सर्विस देती है। आपको कौन सा आपको याद आ रहा होगा तो आप ज़रूर पता कर लीजिएगा, नहीं याद आ रहा होगा तो भी पता कर लीजिएगा। लेकिन जो मार्केट से रिलेटेड रखते हैं तो ये सभी जानते हैं, ओके। तो यानी देखा जाए तो मान लीजिए आप 10 आईपीओ में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं 6 और 4 के रेशियो में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वहाँ पे बनाते हैं, ओके। ऐसा नहीं कि आईपीओ आते ही उसका शेयर धड़ाम से गिरने लगता है। कुछ ऐसे मार्केट के सिचुएशन होते हैं जो शेयर यानी आईपीओ में रजिस्टर्ड होने के बाद उसका शेयर गिर जाते हैं। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि आपको आईपीओ मार्केट में रजिस्टर्ड हुआ और उसका शेयर आपको भागने लगता है, मतलब तेज़ी से चढ़ने लगता है। तो आप या तो उसी दिन पैसे बना सकते हैं पैसे शेयर बेचकर, या तो आप उस स्टॉक को होल्ड करके आप लंबे समय तक रख सकते हैं और उससे पैसा आप बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में जैसे रजिस्टर्ड हुआ आप शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ओके। तो इसलिए आईपीओ में अगर आपके पास पैसा है तो आप आईपीओ में जैसे ही आएगा तो, क्योंकि ये आपका इंडियन शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा फंड रेज करने वाली है, तो कहीं न कहीं ऐसा छोटी मोटी कंपनी है नहीं, ओके। तो आपके पास पैसा है तो आप ज़रूर इस पर आप बिड कीजिएगा और अगर आपका लक रहता है तो आपको चांस है मिलने का। और ज़रूर इसके क्या कहते हैं कुछ लास्ट तक आप वेट कीजिएगा इसके, और न्यूज मतलब खुद से वेरीफाई कीजिएगा, ओके। क्योंकि न्यूज में काफ़ी कुछ चलता है, बकवास कर लीजिए। क्योंकि अगर आप न्यूज से ट्रेडिंग मार्केट यानी शेयर मार्केट में जाते हैं तो कहीं न कहीं आपको, क्योंकि न्यूज बताता है घटना घट जाती है तो, ओके, जो घट चुकी होती है वही न्यूज बताती है। तो जो चीज़ें घट जाती है उसके बाद बताती है, तो यानी जो न्यूज में आती है, मान लीजिए कोई ट्रेडिंग करने का न्यूज बता रहा है कि ये शेयर मार्केट चढ़ेगा और पता चलेगा वो चढ़ गया है। अब वो शेयर वो मतलब कंपनी का वैल्यू घटेगा, लेकिन न्यूज में ऐसा दिखा दिया जाएगा कि बबल क्रिएट कर दिया जाएगा कि ये अब चढ़ेगा, और इससे आपका रिटेल जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो आपको पैसा लगा देते हैं, या रिटेल्स जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टर होते हैं पैसा लगा देते हैं, और पता चलता है पैसा लगाते ही उस शेयर का वैल्यू धड़ाम से नीचे आने लगता है। तो इसलिए आप न्यूज के बेस पे ट्रेड ना कीजिए, आप प्राइस एक्शन थोड़ा सा आप खुद का थोड़ा क्या कहते हैं नॉलेज गेन कीजिए, ताकि आप कंपनी का देख सके उसका फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल कम से कम बेस क्लियर रहेगा तो आप
कहीं ना कहीं वो मार्केट में कंपनी टिकेगी। ओके, और किसी के बहकावे में या किसी के न्यूज में या किसी के कहने पे आप किसी के ना मार्केट में ना जाए। ओके, और खुद के रिसर्च के बल पे जाए। और आजकल तो काफ़ी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या काफ़ी जो भी है आपका जितने भी ट्रेडिंग डेमिट अकाउंट है उसमें काफ़ी अच्छे से उसका क्या कंपनी का बेस क्या है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके दे देते हैं कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, कितना उसका पर शेयर इनकम क्या है, उसका डेबिट कितना है, उसका RE रेशियो, PE रेशियो, ROE रेशियो, ये सभी कितना कितना है। ओके, तो ये अच्छी बात है। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप खुद के दम पे इन्वेस्ट कीजिए। और क्योंकि पैसा आपका है और शेयर मार्केट में वही पैसा लगाइए जिस जो जाने चला भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। ओके, यानी आप अपने सेविंग का पैसा ना लगा दीजिएगा लालच में आके। ओके, क्योंकि शेयर मार्केट है कभी, लेकिन हाँ, अगर आप चतुराई से अगर आप थोड़ा सीख के करते हैं तो शेयर मार्केट कोई गैम्बलिंग नहीं है। अब इसे आप कहते हैं नहीं, जिसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा उस सेम आपके साथ रिटर्न में वही मिलने वाला है। जो आपने देखा होगा न्यूटन का थर्ड नियम कि आप क्रिया का प्रति प्रतिक्रिया होता है, यानी आप किसी को जितना तेज़ी से सामने वाले को धक्का दीजिएगा उतना ही तेज़ी से आपका प्रतिक्रिया भी होगा। ओके, तो आप ज़रूर इसमें ध्यान दीजिएगा। और जो भी आप मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आप सिंपल सी बात है, समझिए मार्केट को। और उसके बाद आप खासकर अगर आँख मूंद कर भी आप IPO में पैसा लगाते जा रहे हैं तो साल के लास्ट में देखिएगा कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा। ओके, क्योंकि 10 में से आप ले लीजिए तो 6 या 4, मान लीजिए 4 शेयर आपको 4 IPO फेल भी हुए तो आपको 6 IPO आपको चलना ही चलना है, ऐसा मतलब देखा गया है आपको। तो चलिए, अच्छी बात है। और जैसे ही इसका कागज़ सब सही हो जाती है तो IPO आता है तो आप उसमें बिड कर सकते हैं और अपना जितना आपका पास पैसा रहेगा उसके अनुसार अपना लॉक कर सकते हैं अमाउंट, और मिल जाता है तो अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने भी, क्योंकि आपने सुना होगा कि ओवर बिड हो गया है IPO में, क्योंकि मतलब जितना कंपनी को पैसा चाहिए उससे ज़्यादा लोग पैसा लगा दिए हैं। तो इसलिए जितना मार्केट में कंपनी शेयर अपना उतारना चाहती है उससे ज़्यादा लोग शेयर लेने के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो ये और अच्छी बात होती है कि ओवर बिड हो जाता है तो शेयर का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ता है जैसे ही मार्केट में रजिस्टर्ड होता है। ओके, तो इसमें यह नहीं कि आप जो बिड कीजिएगा तो आपको शेयर मिलना ही मिलना है। अगर आप लकी होंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं मिला तो जो भी आपका पैसा आपके बैंक में लॉक रहता है वो अनलॉक हो जाता है और उसका आप यूज कर सकते हैं। ओके, और जब बिड कीजिएगा आपका पैसा वहीं पे अनलॉक हो जाता है और आपका केवल मतलब बैंक में पैसा दिखाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका पैसा उस पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, ये रहा IPO और IPO का ये सभी रजिस्टर्ड होने का प्रक्रिया। और यह आपका फर्स्ट आपका इंडियन शेयर मार्केट में सबसे बड़ा IPO आने वाला है, तो आप ले सकते हैं, आप बिड कर सकते हैं, तो आप इंतज़ार कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आएगा IPO हम बता देंगे। ओके, थैंक यू।